तो दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹1.30 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 22,848 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 29,180 करोड़, जबकि अभी देखें तो 26,965 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी की रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी की रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 18% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि साल दर साल कंपनी की रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी शो किया 26,965 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 24,600 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 22,924 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 28,308 करोड़, जबकि अभी देखें तो 26,288 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि रेवेन्यू गिरा है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ना चाहिए था। और दूसरा कंपनी का इन्वेंट्री, वहाँ पे देखें तो पिछले साल 311 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 325 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस वजह से देखें तो एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 352 करोड़, अभी देखें तो 4,014 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है, लेकिन बेसिकली ये प्रॉफिट जो है फेक है, आप कह सकते हैं गुमराह करने वाला प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है इस क्वार्टर में। 3,945 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज देखिए, अब अगर कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट से, तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में मात्र 69 करोड़ आपको आता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, 4,014 में से उतना हटा देते हैं तो 69 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी से हो गया, जो कि साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले तो टैक्स देखते हैं आप। टैक्स में इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,284 करोड़ पे किए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 588 करोड़, पिछले साल 430 करोड़। तो टैक्स 3 गुना साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर डबल होता हुआ देखने को मिला है। अब पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में कुछ नुकसान हुए थे, 627 करोड़ के आसपास, वो भी है। तो बहुत सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 1,321 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 1,313 करोड़ है, मतलब हल्का सा गिरा है। जबकि पिछले क्वार्टर में 575 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी के प्रॉफिट में देखें तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिला है। एक्सेप्शनल आइटम आता हुआ देखने को मिला है, टैक्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 7 पैसे के आसपास था। पिछले साल ₹3.48। अभी देखें तो लगभग 34-33 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं एक समय था, आज से 2 साल पहले की अगर बात करें, अदानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, 2 साल पहले बिना एक्सेप्शनल आइटम के कंपनी का प्रॉफिट आपको 2,000 से 3,000 करोड़ आता हुआ देखने को मिलता है। अब क्या समय आ गया है कि कंपनी एक्सेप्शनल आइटम को निकाल दे तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 69 करोड़ देखने को मिला है। तो कितनी बड़ी गिरावट पिछले 2 साल के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है, समझ के बाहर है। मैनेजमेंट किस तरीके का काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि 2,000-3,000 करोड़ का जो प्रॉफिट बनाती थी कंपनी, 69 करोड़ पे आ चुकी है। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसे रेट करता है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है, थोड़े बहुत कमजोर ही कहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।